हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीपीसीडी का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और अब केवल समय है दोस्तों, तो केवल और केवल तैयारी का समय बचा है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे। आज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक से हमने क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों। तो चलिए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे द एग्जाम एक्सप्रेस से शानदार सफर में दोस्तों। चलिए, तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वे क्या कहता है उसको हम जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमारा दोस्तों कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? सॉफ्टवेयर को हम कौन से एक अन्य शब्द के से जान सकते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार्डवेयर, बी हो जाएगा प्रोग्राम, सी हो जाएगा फंक्शन और डी हो जाएगा लाइब्रेरी। तो याद रखिए, मैं आपको बता दूं सॉफ्टवेयर को हम किस और अन्य नाम से जानते हैं, तो वे हो जाएगा दोस्तों प्रोग्राम। कौन सा हो जाएगा? प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा 60वें नंबर का, वह क्या कहता है? वह कहता है दोस्तों डीटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है? डीटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना? चलिए, तो देखिए डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा डिजिटल टेक्स्ट प्रोसेसिंग, बी हो जाएगा यहाँ पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी हो जाएगा डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों कि डीटीपी का जो पूरा नाम है दोस्तों, क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग दोस्तों। क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? अगर इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 61वें नंबर का क्वेश्चन है 10 लाख बाइट्स लगभग कितने मेगाबाइट्स के बराबर होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीसीटी में से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो 10 लाख बाइट लगभग कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा लगभग लगभग 100 KB, बी ऑप्शन हो जाएगा लगभग 1 MB, सी हो जाएगा लगभग 10 MB और डी हो जाएगा लगभग 9.76 MB, ठीक है ना? तो यहां पर मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, 10 लाख बाइट की बात हो रही है यहाँ पर। तो 10 लाख बाइट बराबर दोस्तों कितने होते हैं? लगभग 9.76 यानी 9.76 MB। अब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में बता दूं, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं आपको कई बार क्लास में बता चुका हूं, किलोबाइट्स होता है। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट्स। एक और होता है दोस्तों, जीबी होता है ना। जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाबाइट। क्या होता है दोस्तों? गीगाबाइट। एक और होता है टीबी। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेराबाइट। क्या होता है? टेराबाइट। ये कुछ फुल फॉर्म थे जो इससे संबंधित थे, आ सकते हैं एग्जाम में। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 62वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। यहाँ पर आपसे एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों। एलसीडी का पूरा नाम क्या है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइट कंट्रोल डिवाइस, बी हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सी ऑप्शन हो जाएगा लाइट कन्वर्जन डिवाइस और डी हो जाएगा लुमिनोस क्रिस्टल डिस्प्ले। हालांकि ही इसका आंसर ऊपर ही लिखा है, तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? देखिए, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दें हम। इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि आप सभी को पता है कि 9 तारीख को, कब दोस्तों? 9 तारीख को शाम 6 बजे, कितने? शाम 6 बजे सीपीसीडी का न्यू बैच, सीपीसीडी का न्यू बैच 2.0 हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। याद रखिए, इसमें टॉपिक्स बाय हम आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे दोस्तों। इनके एमसीक्यू क्वेश्चन लगवाएंगे। इनसे संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले जो एग्जाम होते हैं दोस्तों, वो भी हम आपको ऑनलाइन कंडक्ट कराएंगे टेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अब वापस से अपने टॉपिक की ओर आ जाते हैं। एंड हमारा जो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाएगा, इसके क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम होता है क्या, बी ऑप्शन हो जाएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं क्या, सी हो जाएगा माउस एंड कीबोर्ड होता है क्या और डी हो जाएगा सर्किट डायग्राम होता है क्या। तो सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए, एक कंप्यूटर में क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर भी होते हैं और प्रोग्राम्स भी होते हैं दोस्तों। क्या क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर भी होते हैं और प्रोग्राम्स भी होते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। प्रोग्राम्स तो हम सॉफ्टवेयर को ही कहते हैं।
चलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं दोस्तों जिन्हें आप हाथ से छू के देख सकते हो, आई मीन मशीन्स। मशीन्स होती हैं जिनमें रैम रोम वगैरह जो लगे होते हैं, फैंस वगैरह अंदर, ठीक है ना। और इसके बाद सॉफ्टवेयर के होते हैं जो उनको ऑपरेट करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना बनती है। अगला जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क है। सभी को पता है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सीपीयू का फुल फॉर्म आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, जहां तक मुझे याद है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके बाद ए ऑप्शन दो है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर तो हो जाएगा सी। लेकिन थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? कंप्यूटर के अंदर तार्किक, कौन सी? तार्किक और गणितीय जो क्रियाएं चलती हैं वे किसके अंदर चलती है? तो एएलयू के अंदर चलती हैं। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद एक और देखिए दोस्तों, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, याद रखिए। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एक रैम होती है, एक रोम होती है, ठीक है ना। चलिए ये थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन, और उम्मीद है अब क्लास में आपको आवाज का इशू नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की उसको सही करने की, लेकिन क्लास के अंत अंत तक आवाज या तो चली जाती थी या वीकनेस आवाज में बहुत ज्यादा आ जाती थी, जिससे आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी और मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा था, ठीक है ना। और जहां तक वॉइस की बात है दोस्तों, तो वॉइस अब मेरी क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, बी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, सी हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। तो याद रखिए दोस्तों, अगर व्यक्तिगत तौर पर हम किस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रो ही कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर का तो आपको मालूम है, वैज्ञानिक फील्ड में इनका यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं कंप्यूटर के, ये 9 तारीख को जो हमारा बैच लॉन्च होगा उसमें हम आपको सब बताएंगे। अब इसके बाद अगला जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है? लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने ये सीपीसीडी का बैचेस को लॉन्च किया था, और अब 9 तारीख को एक और बैच लॉन्च कर रहे हैं। उसमें बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया शानदार तैयारी करवाएंगे। और हम ये आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग को जैसा ही मैंने दिशा निर्देश दिया, अगर वैसा ही आप पढ़ते चलेंगे तो आपका सीपीसीटी एक ही बार में क्रॉस हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना होता है। कंप्यूटर का जो प्रोसेस का जो मूल होता है, डेटा को क्या करना, परिवर्तित करना होता है दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएगा फाइल्स, भी हो जाएगा टेबल्स, हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, भी हो जाएगा ग्राफ। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब पांचवें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी? आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए, कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी कब से कब तक थी बताएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा 1956 से 1965, बी हो जाएगा 1942 से 1956, सी हो जाएगा 1942 से 1950, सी हो जाएगा 19 डी हो जाएगा 1950 से 1965। तो यहां पर मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी 1942 से लेकर 1956 तक थी। क्लियर है यहां तक? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब छठवें नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एसी करंट, एसी एसी करंट को डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर में जो एसी करंट होता है उसको डीसी यानी डायरेक्ट करंट में बदलने का काम कौन करता है? ए ऑप्शन हो जाएगा इन्वर्टर, बी हो जाएगा यूपीएस, सी हो जाएगा एसएमपीएस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर में एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है, तो याद रखिए ये काम पावर सप्लाई का होता है दोस्तों। किसका होता है? पावर सप्लाई का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, सीपीसीडी का बैच हमने लॉन्च कर दिया है, और जल्द ही हम एक ऐसा बैच लॉन्च करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की जीके, करंट्स, और इसके बाद जो और भी हमारी भारत लेवल की जीके जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उनकी भी क्लासेस हम अलग से आपको स्टार्ट करेंगे। उनकी पीडीएफ, उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। चलिए,
7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, किसकी बात हो रही है, तो याद रखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी की जब भी बात होती है तो समझिए रैम की बात हो रही है। रैम एक प्रकार की होती है दोस्तों, रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, ए ऑप्शन हो जाएगा स्थाई, बी हो जाएगा अस्थाई, सी हो जाएगा फ्लैश और डी हो जाएगा स्मार्ट। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टेम्परेरी यानी अस्थाई। रैम हमारी एक अस्थाई मेमोरी है, और जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो याद रखिए मेमोरी जो होती है दोस्तों ये हमारी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और इनमें भी एक स्थायी एक अस्थायी होती है, जिसमें से रैम हमारी एक अस्थायी मेमोरी है। और एक रोम होती है दोस्तों, कौन होती है, रोम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये रोम का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये हमारी एक स्थायी मेमोरी होती है रोम, रैम हमारी एक अस्थायी मेमोरी। क्लियर है यहां तक, दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हो जाएगा टैप चुंबकीय, बी हो जाएगा हार्ड डिस्क, सी हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क और डी हो जाएगा ये सभी। तो याद रखिए क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट्स होता है तो याद रखिए आप लोग बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों टैप चुंबकीय का भी इस्तेमाल किया जाता है, हार्ड डिस्क का भी किया जाता है और ऑप्टिकल डिस्क, ये तीनों का इस्तेमाल स्थायी मेमोरी के लिए किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9वें नंबर का क्वेश्चन आपको डेली ही ऐसे अपडेटेड मिलेंगे। याद रखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सीपीसीटी के एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, और भी जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिनमें कंप्यूटर आपका आता है उनमें ये क्वेश्चन 100% डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं इसी लेवल के। 9वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सॉफ्टवेयर को खाली स्थान भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर को और हम किस नाम से जानते हैं, शायद मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, और जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्द ही बता सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रक्रिया यानी प्रोड्यूसर, और बी हो जाएगा यहाँ पर डेटा, सी हो जाएगा प्रोग्राम और डी हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। याद है कि सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक, दिक्कत तो नहीं यहां तक किसी को। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नंबर का क्वेश्चन देखें, 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कीबोर्ड में जिन बटनों पर F1 से लेकर F2 या कह सकते हैं F12 पर लिखा होता है उन बटनों को हम क्या कहते हैं, यानी F1 से लेकर F12 के जो बटन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा फंक्शन की, बी हो जाएगा न्यूमेरिक की, सी हो जाएगा टाइपराइटर की और डी हो जाएगा स्पेशल पर्पस की। तो याद रखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं जो F1 से लेकर F12 तक की ये की होती हैं, इन की को हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, वैसे तो सबको पता होना चाहिए। तो इन की को बोलते हैं हम, मैं यहां पर लिखकर बताऊंगा, फंक्शन की। क्या बोलते हैं, फंक्शन की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक, दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए तो उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, कोई भी इशू नहीं हुआ होगा आवाज का, मैं आशा करता हूं। मैं चेक करूंगा अभी इसके बाद, ठीक है ना। चलिए तो और क्लास में अगर अभी तक बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल को। मिलते हैं कल एक और नए क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।